नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीपीएससी 68वीं की। आपको बताएं कि 12 फरवरी को पीटी परीक्षा हुआ और 27 मार्च को पीटी का रिजल्ट घोषित किया जाना है। कट ऑफ को लेकर सेल्फ असेसमेंट जो पोल है वो कराया जा रहा है आयोग के द्वारा। उसका भी आपको हम रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपत्तियों को लेकर है। प्रश्न पत्र और उत्तर को लेकर जो आपत्ति मांगी गई थी उससे संबंधित खबर प्रभात खबर में आज दिया हुआ है और उसी का हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आयोग ने एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आंसर की जारी किया और पहली बार हुआ बीपीएससी के इतिहास में कि आंसर की जारी करते समय रिमार्क यानी कि उसमें यह भी बताया गया कि हमने ये आंसर क्यों दिया है। लिंक भी शेयर किए गए। अपने आप में एक नयापन लिए हुए आंसर की था और काफ़ी पारदर्शी बनाया गया सारे व्यवस्था को। और इसके साथ साथ छात्रों से आपत्ति भी मांगी गई कि अगर आपको इस पर भी ऑब्जेक्शन है तो आप आपत्ति हमें दें, हम उन पर विचार करेंगे। ज़रूरत होगा तो बदला जाएगा, नहीं ज़रूरत होगा तो नहीं बदला जाएगा। आपको बता दें कि प्रभात खबर पेपर में जो आज दिया हुआ है उसके मुताबिक 68 प्रश्नों को लेकर जो है 152 परीक्षार्थियों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। लेकिन जो एक्सपर्ट टीम था और जो रिवाइज्ड आंसर किया आया उसमें एक भी प्रश्नों के उत्तर को नहीं बदला गया। और सबसे बड़ी बात, जो एक्सपर्ट टीम के द्वारा उत्तर नहीं बदला गया उसके कारण भी बताए गए और वो कारण तथ्यों पर और तर्कों पर आधारित हैं। यानी कहने का मतलब है कि आयोग ने ये बताया कि हमने आपके प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं बदले, उसके सारे कारण भी बताए हैं। कहने का मतलब है कि पूरी पारदर्शी तरीके को अपनाया गया है। प्रभात खबर में एक खबर दिया हुआ है, हम आपको पढ़ के बताते हैं। स्क्रीन पे भी आता होगा, वो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि बीपीएससी 68वीं पीटी 152 परीक्षार्थियों ने की थी आपत्ति। 68 प्रश्नों पर दर्ज हुई थी आपत्ति। आयोग ने किसी को नहीं माना सही। दूसरी आंसर की में नहीं बदला एक भी प्रश्न का उत्तर। दिया हुआ है कि 152 परीक्षार्थियों ने 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के 68 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई, पर आयोग की 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने विचार के बाद इनमें से एक को भी सही नहीं माना। बीपीएससी ने 4 मार्च को अपनी वेबसाइट पर अपलोड अपने दूसरे प्रोविजनल आंसर की में उन आंसरों को ही दोहराया जो पहले प्रोविजनल आंसर की में दिए गए थे। हालांकि इसमें आपत्ति दर्ज सभी 68 प्रश्नों के सामने आयोग ने आपत्ति से सहमत नहीं होने की वजह भी बताई है और इस संदर्भ में विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार के बाद प्रस्तुत तथ्यात्मक आधार और तर्क भी दिए गए हैं। दूसरी प्रोविजनल आंसर की में 150 प्रश्नों में जिन 82 प्रश्नों पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है उनके सामने आयोग ने यह भी स्पष्ट उल्लेख किया है और उनके उत्तर को अंतिम रूप से आदर्श उत्तर घोषित किया है। 34 परीक्षार्थियों ने फिर दर्ज कराई आपत्ति। पहली बार आपत्ति दर्ज करवाने वाले 152 परीक्षार्थियों में 34 अपनी आपत्ति पर आयोग के द्वारा विचार के बाद उसे खारिज करने के तर्क से सहमत नहीं थे। लिहाजा 4 मार्च को जारी दूसरी प्रोविजनल आंसर की पर उन्होंने फिर से आपत्ति दर्ज कराई है। अब इन आपत्तियों में प्रस्तुत तथ्यों पर नए सिरे से विचार के बाद आयोग की 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगी। उसके बाद अंतिम रूप से आयोग द्वारा 68वीं पीटी की आंसर की निर्धारित होगी और उसके आधार पर परीक्षार्थियों के ओएमआर सीट का मूल्यांकन होगा। आपको बता दें कि 14 मार्च तक फाइनल आंसर की बना ली जाएगी और उसके बाद 2-3 दिनों के भीतर उसके आधार पर ओएमआर सीट का मूल्यांकन आरंभ हो जाएगा। अगले 10 दिनों में इसे पूरा कर 27 मार्च को 68वीं पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसी बातें जो हैं वो आज प्रभात खबर पेपर के हवाले से दिया गया है। आपको बता दें कि आयोग जो है 67वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट के बाद, जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसके रिजल्ट के बाद जो विवाद हुए थे उनसे सीख लेते हुए ये इस बार फुल प्रूफ कर लेना चाहती है कि रिजल्ट से पहले जितने भी तरीके के विवाद हो सकते हैं, आपत्ति हो सकती है, उनका निपटारा कर लिया जाए। क्योंकि रिजल्ट देने के बाद आयोग के हाथ बंध जाते हैं और फिर छात्रों का आक्रोश भी है, सड़कों पे आने लगता है, धरना प्रदर्शन आपको याद ही होगा।
इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि आयोग ने पहली बार, और ये शायद से देश का पहला आयोग है जो छात्रों को सेल्फ असेसमेंट, पीटी रिजल्ट के बाद सेल्फ असेसमेंट का मौका दे रही है ताकि वो कट ऑफ का निर्धारण खुद मिलकर कर सके। और अभी तक का सबसे बड़ा सैंपल आयोग ने के सामने आया है और इसके आधार पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 18,437 कैंडिडेट जो हैं, अभी हम 12:30 बजे वीडियो कर रहे हैं, इस समय तक उन्होंने अपना सेल्फ असेसमेंट में अपने अंकों को दर्ज कराया है और उसके आधार पे कट ऑफ जो है वो 92 जा रहा है। 92 आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तक जब आंसर की जारी नहीं हुआ था या फिर उसके बाद जारी होने के कुछ दिन बाद तक ये कट ऑफ 101 के आसपास जा रहा था, जिसके आधार पर हमने भी आपको कहा था कि बीपीएससी या कट ऑफ इस पर बहुत हाई जाएगा। लेकिन जब रिवाइज्ड आंसर किया है उसके बाद हम देखते हैं कि एकाएक से कट ऑफ जो है वो बहुत नीचे आया है। कुछ दिन पहले हमने किया था 93 था, अब 92 चला गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीपीएससी ने पहली बार छात्रों को रिजल्ट आने से पहले अपने आंसर की और ओएमआर शीट के मिलान के लिए उनके सामने उनका ओएमआर शीट का फोटोकॉपी जो है वो भी जारी किया है, जिसे आप लॉगिन पासवर्ड डाल के देख सकते हैं। 6 मार्च से लेकर 12 मार्च यानी कल तक उसका समय है। आप अपना ओएमआर शीट को अपलोड कर सकते हैं, आंसर की से आपने उत्तरों को मिला सकते हैं और सेल्फ असेसमेंट जो पोल है उसमें आप दर्ज कर सकते हैं कि कितना आपने अंक प्राप्त किया है। उसके लिए भी एडिट का मौका दिया गया है एक बार। तो आयोग के द्वारा जो है वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे परीक्षा में किसी तरह का विवाद ना हो, छात्रों में किसी तरह की नाराजगी ना हो और ये परीक्षा जो है फुल प्रूफ बन सके। तो आपत्ति को लेकर जो है वो छात्र, अभी तक 34 छात्र फिर से आपत्ति दिए हुए हैं और आयोग की टीम उनके साथ बैठेगी और तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर उन पर विचार किया जाएगा। और हम आशा करेंगे कि आयोग का जो ये प्रयास है कि किसी भी तरह का विवाद अब बीपीएससी की परीक्षाओं में न हो, ये उनका सफल हो और छात्र भी संतुष्ट हो। हम आशा करेंगे कि जो भी आयोग की 10 सदस्यीय टीम है वो उन 34 छात्रों को संतुष्ट कर सके अपने तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, और छात्र भी इसे समझ सके। या फिर अगर आयोग की एक्सपर्ट टीम के साथ ही अगर कुछ तर्कों में या तथ्यों में कुछ गड़बड़ी हुई हो तो हम आशा करेंगे कि छात्र भी उनको संतुष्ट कर सके और एक आदर्श आंसर की तैयार हो सके और 27 मार्च को जब रिजल्ट जारी हो तो किसी भी तरह का विवाद ना हो। रिजल्ट जारी होने के साथ ही छात्र मेंस की तैयारी में लग जाएं। 12 मई से उनका मेंस होने वाला है। तो ये अपडेट है 92 बीपीएससी के सेल्फ असेसमेंट पोल के तहत जो अभी 18,000 साढ़े 18,000 के आसपास छात्रों ने दिया है, उसके आधार पर 92 कट ऑफ जा रहा है। तो आप आत्मनिरीक्षण करें, आत्ममूल्यांकन करें और आगे की रणनीति बनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।